अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये नरेशन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और भेज रहा हूँ। तो ये जो नरेशन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, किसी से डायरेक्ट बात होती है तो वो डायरेक्ट बात है, जिसको दूसरे को वही बात बतानी हो तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं, किसी की बात किसी दूसरे को। पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी आई वॉच टेलीविजन। ही सेड टू मी, ये से की सेकंड फॉर्म है, सेड है पास्ट इंडेफिनिट है। ही सेड टू मी आई वॉच टेलीविजन, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पास्ट इंडेफिनिट। ही टोल्ड मी दैट ही वॉच्ड टेलीविजन, यानी वॉच की वॉच सेकंड फॉर्म है, प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिस तरह के पहले भी मैंने काफ़ी सारे भेजे। शी सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास, कि मैं 10th क्लास में स्टडी कर रही हूँ। शी टोल्ड हिम, शी टोल्ड हिम, याद रखना जब भी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टू जो है वो गायब हो जाएगा, टू को नहीं हम लिखेंगे, अगर टू को लिखो नंबर कट जाएंगे। शी सेड टू हिम आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास, तो सिंपल सेंटेंस है, दैट लगेगा तो टोल्ड लगे, सेड की जगह। सिंपल हो तो नेगेटिव हो, सिंपल हो तो टोल्ड लगता है। अगर इंट्रागेटिव हो जैसे डू या सपोज करो और कोई हो तो उसमें इफ़ लगता है। तो शी टोल्ड हिम दैट शी वाज स्टडिंग इन 10th क्लास, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में जाता है, ये ज़रूर याद रखना। तीसरा सेंटेंस है यू सेड टू मी आई डिड नॉट बाई दिस बुक। उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे कहा कि ये किताब मैंने नहीं खरीदी। अब देखो नेगेटिव है तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीधा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यू टोल्ड मी, टू भाग जाएगा, यू टोल्ड मी दैट, नेगेटिव है या सिंपल है, दैट लगता है। आई है तो ये सीधा यू के पास जाएगा, क्योंकि यू की ये जितनी स्पीच होती है यहाँ वाले की होती है। जैसे ये स्पीच है ही की है, ये स्पीच शी की है, और ये जो स्पीच है ये यू की है। तो आई है तो यू टोल्ड मी दैट, आई है तो यू लगेगा, यू डिड सीधा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट ऐड लगता है, यू हैड नॉट। अब बाई देखो, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और हैड और हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाई बाट। तो हैड नॉट बाट दिस बुक है ना, दिस बुक की जगह हो जाएगा दैट बुक। क्या हो जाएगा, दिस दैट में होती है, ये भी हम लिख के भेजेंगे कि दिस दैट, हेयर देयर दीज दोज नाउ देन गो बिफोर, वो भी हम आपको लिख कर भेजेंगे। चौथा सेंटेंस है ही सेड टू मी डू यू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो? देखो ये सेड है और ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इंट्रागेटिव में इफ़ लगता है, और यहाँ क्या लगता है सेड के पीछे जो सिंपल या नेगेटिव हो तो टोल्ड लगता है, लेकिन जब इंट्रागेटिव हो ही आस्क्ड मी, टू देखो फिर आ गया इफ़, तो यू जो है सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो इफ़, तो मी का सब्जेक्ट क्या आई, तो राइट का सेकंड फॉर्म क्या है, यू प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। पांचवा सेंटेंस शी सेड टू देम, उसने उनको कहा वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, कि हम एक नया घर बना चुके हैं या हमने एक नया घर बना लिया है या तमीर कर लिया है। तो तमीर करना, तो शी सेड टू देम, तो ये सिंपल है तो क्या होगा शी टोल्ड देम। तो अब सिंपल है, ये नेगेटिव सिंपल है तो दैट लगेगा। अब वी जो है वी की जगह दे लगेगा, क्योंकि शी एक लड़की बात कर रही है, लेकिन वो अपनी सारी क्लास के बारे में या अपनी सहेलियों के बारे में, अपनी सिस्टर्स जितनी हैं उसकी 2 4 5 हैं उनके बारे में बात कर रही है। तो अब जब शी है तो वही होगा, तो हम क्या लिखेंगे, शी टोल्ड देम दैट दे हैड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस। अब देखो हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म लगेगी और हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म लगेगी। दे हैड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, ने एक नया घर, वो एक नया घर बना चुके थे। अब नंबर 6 सेंटेंस है कि यू सेड टू हिम कैन आई हेल्प यू, आपने उससे कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आई है तो आई जो है, अब ये कैन है तो कैन की जगह क्या लगेगा,
कुड सेकंड फॉर्म लगा, क्योंकि ये से की सेट दूसरी फॉर्म है, कैन है, क्वेश्चन में क्या है, तो इधर क्या लगेगा, यू आस्क्ड हिम, टू चला जाएगा, इफ़ तो आई सीधा जाएगा यू के पास, क्योंकि आई और वही फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यू है, आई वही जो भी होगा वो यहाँ जाएगा, यू होगा वो इधर आएगा, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे होगा तो वो चेंज ही नहीं होता, थर्ड पर्सन जो है वो चेंज ही नहीं होते। तो कैन आई हेल्प यू, अब देख लो कितना ज़रूरी है, ये हेल्प यू है, यू जो आएगा सीधा हिम के पास, क्योंकि सेकंड पर्सन कहीं भी बीच में हो, शुरू में हो, कहीं भी हो, आई वो इधर हो तो इधर, बीच में मी हो तो वो इधर, अगर माइन हो तो वो इधर, अगर यू हो, यू आर हो, सारा कुछ है वो इधर होंगे, इधर। अब क्या कहेंगे, यू आस्क्ड हिम, इफ़ आई है तो क्या है ये, यू, कैन का क्या हो जाए, कुड, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, तो यू इधर आएगा हिम के, हेल्प हिम। तो ये सारे जो हैं ये नरेशन है, आसान भी हैं थोड़े टफ भी हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक आदमी को मुकम्मल बनाती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, सारा कुछ करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। जब ये आप खाली पढ़ेंगे फिर नहीं आते, आप इसे पूरा वीडियो देखें, फिर उसे एक पेपर लें और पेंसिल लें, पेन लें, उसके ऊपर लिखें, एक एक लिखें, फिर सुने, समझें, फिर बताएंगे कि भाई आपको आते हैं कि नहीं आते। माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है उन्हें बताएं कि भाई आते हैं, ये बताएं उन्हें, समझाएं उन्हें दें, मोबाइल दें थोड़ा सा, ताकि वो वॉच करें, ताकि पता चले कि भाई उनको आते हैं कि नहीं। इसलिए ये आप प्रैक्टिस भी करें, कमेंट्स भी लिखें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।